हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ उसका शीर्षक है व्हाट आर द रीजंस ऑफ 90% ट्रेडर्स आर इन लॉसेस। मार्केट में 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं। इसके पीछे का रीज़न उनके प्रॉफिट उनके लॉस के कंपैरिजन में बहुत छोटे रहते हैं। जब भी रिटेल ट्रेडर को उनके ट्रेड में प्रॉफिट होता है वो उसे तुरंत बुक कर लेते हैं, क्योंकि उसको यह डर हमेशा लगा रहता है कि प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। इसके अपोजिट अगर उसको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा हो वो उस ट्रेड से जल्दी क्लोज नहीं करता और मार्केट से होप करता है कि मार्केट उसके ट्रेड को एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए और ट्रेड जब उसके फेवर में आ जाएगा तो वो छोटे से लॉस या छोटे से प्रॉफिट से निकल जाएगा। रिटेल ट्रेडर की ग्रीड मेंटालिटी को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक इनमैच्योर ट्रेडर बैंक निफ्टी में 51,000 की कॉल में 10 लॉट्स बाय करता है। उसका बाइंग प्राइस 300 है। उसके ट्रेड लेने के बाद मार्केट गिरकर उसका प्रीमियम 250 तक आ जाता है। क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसको अब ये डर भी लगने लगता है। मार्केट प्रीमियम 220 का लो लगाकर उसके फेवर में मूव करने लगता है और 320 पहुंच जाता है और उस समय रिटेल ट्रेडर 320 पर अपनी पोजीशन को एक छोटे से प्रॉफिट को लेकर एग्जिट कर जाता है। इस पर उसके बाद वो ये देखता है कि अब तो मार्केट में एक बड़ा मूव आया है और उसका प्रीमियम 600 तक हाई लगता है। अब उसको ये दुख होता है कि अगर वो अपने ट्रेड को होल्ड रखता तो उसका भी 50,000 से कैपिटल डबल हो सकता था। अगर वो 300 वाली पोजीशन को होल्ड रखता तो वो 600 पर बुक कर सकता था। तो इस रात तो उसको नींद नहीं आती कि ट्रेडिंग तो बहुत ही आसान है, इसमें तो एक दिन में ही पैसा डबल हो सकता है। और वो ये सोचता है कि अगर उसने एक ओटीएम जो कि 50 का था वो लिया होता तो वो भी 300 हाई लगाया था, तो फिर तो मेरी कैपिटल में 600% मल्टीप्लाई हो जाती। इस एक दिन की वजह से वो रात भर सो नहीं पाता। किस्मत से अगले 2-3 दिन उसकी किस्मत अच्छी रहती है, उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट हो जाता है और उसका 50,000 कैपिटल 1 लाख बन जाता है। अब वह ये बात दोस्तों और रिश्तेदारों को बताता है कि उसने कैसे ट्रेडिंग में 3 दिन में अपने 50,000 का प्रॉफिट कर लिया है। उसके दोस्त रिश्तेदार भी उसको ट्रेडिंग के लिए कुछ अमाउंट दे देते हैं। अब उसके पास ऑलमोस्ट 2 लाख का कैपिटल हो जाता है। अब यहाँ से उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अगले दिन वह फिर से एक बार बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन में 20 लॉट्स 300 की एवरेज से ट्रेड ले लेता है, लेकिन प्रीमियम गिरकर 250 फिर 200 आ जाता है। अब उसको ये डर लगने लगता है और वह 200 पर 20 लॉट और बाय कर लेता है और उसकी बाइंग प्राइस भी अब 250 हो जाती है। वो सोचता है मार्केट अगर फिर से 250 या फिर उसके आसपास भी आ जाएगा तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट या फिर छोटा सा लॉस लेकर निकल जाएगा। लेकिन 3:15 तक प्रीमियम गिरकर 150 हो जाता है। उसके सामने टोटल 45,000 का लॉस दिखता है। वो इतने बड़े लॉस को बुक नहीं करना चाहता और वह अपनी पोजीशन को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कन्वर्ट कर देता है। जैसे पहले उसको रात को नींद नहीं आती थी और इस रात उसको डर के कारण नींद नहीं आ रही थी, उसका डर अब और भी बढ़ जाता है और अब वह ईश्वर से ये प्रार्थना करने लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। अगले दिन मार्केट की एक्सपायरी होती है और मार्केट नेगेटिव गैप डाउन ओपन होता है। उसके प्रीमियम की पोजीशन 80 पर ओपन होती है और खुलने के बाद गिरने ही लग जाती है। 9:30 तक प्रीमियम 50 आ जाता है। अब उसको स्क्रीन पर
1 लाख का लॉस दिखता है। इतने बड़े लॉस को वो बुक नहीं करना चाहता। वो उम्मीद और भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मार्केट एक बार उसके फेवर में आ जाए। प्रीमियम 50 से कुछ बढ़ने लगता है, 100 पर आ जाती है, उसकी होप बढ़ जाती है। उसके पास अभी भी 50,000 कैपिटल फंड बैलेंस में पड़ा होता है। अब वो 80 पर एक बार और कुछ लॉट्स बाय एवरेज कर लेता है और अब उसके एवरेज प्राइस 165 बन जाता है। वो सोचता है जब मार्केट उसके कॉस्ट टू कॉस्ट एवरेज या फिर 140-150 आएगा तो वह 30,000 या 40,000 के लॉस में अपनी पोजीशन एग्जिट कर देगा। उसकी इस पोजीशन के कारण उसका उसके काम या फिर उसके जॉब पर भी उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसकी आंखें अपनी पोजीशन से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटती। बैंक निफ्टी अब साइडवेज हो जाती है। उसकी बाइंग पोजीशन धीरे धीरे और कम होने लगती है, क्योंकि उसकी बाइंग पोजीशन अब ओटीएम हो जाती है, जो कि डे एंड तक ज़ीरो हो सकती है। अगर मार्केट वहीं क्लोज हो जाता है तो उसकी बाइंग प्रीमियम 80 से 50, 40, 30, 20, 10 और 3, 15 तक 5 रह जाती है। इस समय उसको 1,95,000 का लॉस हो रहा होता है और प्रीमियम में फ़ाइट चल रही होती है, लेकिन वो ट्रेड से एग्ज़िट नहीं होता। वो सोचता है अब 5 बचा के वो क्या ही कर लेगा, इसलिए प्रीमियम ज़ीरो होने तक वो होप करता है कि काश मार्केट उसके फेवर में चला जाए। लेकिन डे एंड को प्रीमियम ज़ीरो हो जाती है। अगले दिन डीमैट अकाउंट 2000 माइनस दिखता है, जो कि टैक्स एंड ब्रोकरेज होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से रिटेल ट्रेडर अपने छोटे छोटे प्रॉफिट से अपनी कैपिटल को 50,000 से 1 लाख ले जाता है, लेकिन एक ही ट्रेड में जब उसको लॉस होता है तो वो छोटे लॉस में अपनी पोजीशन से बाहर नहीं निकलता और ना ही वो कभी स्टॉप लॉस लगाता है। बहुत से रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, लेकिन जब मार्केट उनके स्टॉप लॉस के आसपास आती है तो वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं और अपने लूजिंग ट्रेड को गलत तरीके से नीचे से एवरेज करते हैं या फिर लॉस वाले ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे में प्रॉफिट के अलावा अपनी तुक्का ट्रेडिंग से अपनी सारी कैपिटल एक ही ट्रेड में लॉस कर देते हैं। अब उसके माइंडसेट में सिर्फ लॉस रिकवर करना होता है। ऐसे में उनका लॉस स्पीड से ऐसे बढ़ जाता है। ऐसे ट्रेडर मार्केट से भले ही 1 या 2 दिन मार्केट से कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं, पर उनकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। इस लर्निंग वीडियो से आपको रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट को पढ़ने में मदद हुई होगी। आगे आने वाले में हम 10% विनर ट्रेडर्स के माइंडसेट के बारे में वीडियो लाने वाले हैं, जिससे आपको एक विनर ट्रेडर के माइंडसेट को समझने में मदद होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।